हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फैज़ान और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चंद ऐसे असूल जिन पर अमल करके आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। और मैं रेगुलरली इन असूलों पर अमल करती हूं और मुझे लगता है कि ये आप लोगों को भी फ़ायदा देंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें। चलते हैं वीडियो की तरफ। असूल नंबर 1 जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है सब्र करना। अ, हम इंसान हैं और हमारी ज़िंदगी एक रोड की तरह है जिसमें मुश्किलात आती रहती हैं, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, खड्डे भी आते रहते हैं। तो जब इस तरह की कोई मुश्किलात आती हैं तो हम हाथ पैर छोड़ देते हैं और हम फ़ौरन उस चीज़ का रिज़ल्ट चाहते हैं। लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें बहुत लंबे अरसे तक इंतज़ार करना होता है। तो जब कोई इस तरह के हालात का आपको सामना करना पड़े तो सब्र के साथ उस वक्त के गुज़रने का इंतज़ार करें। अगर हम सब्र के साथ काम लेते हैं तो ना सिर्फ उसके इख्तिताम पर हमें कामयाबी मिलती है बल्कि उस सब्र करने का हमें अजर भी मिलता है। नंबर 2 ये है कि जब हम लोग इंसान हैं और हम जाने अनजाने में गलतियां करते रहते हैं, तो जब हमें कभी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो अल्लाह ताला से मदद मांगने के साथ साथ ये दुआ ज़रूर करनी चाहिए कि अगर ये मेरे लिए आजमाइश है तो इस आजमाइश में मुझे सब्र और इस्तकामत अता फरमाओ, और अगर ये मेरे किसी गुनाह की सज़ा है तो उस गुनाह को मेरे लिए माफ़ फरमा दे। उसके बाद आता है अल्लाह पर तवक्कल और अल्लाह पर यकीन रखना। हम नॉर्मली ये बात बोलते हैं कि मैं अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ या अल्लाह पर यकीन करता हूँ, लेकिन हमारे दिल में कहीं ना कहीं खौफ होता है और उस खौफ की वजह से हम कभी भी पुरसुकून नहीं रह पाते। इसलिए जब आप मामलात अल्लाह के सुपुर्द करते हैं तो वो पूरे दिल से होने चाहिए, तब तक आप कभी भी सुकून महसूस नहीं करेंगे जब तक आप वो अपने दिल से अल्लाह के सुपुर्द मामला नहीं करेंगे। नॉर्मली हम लोग बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हम उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। मिसाल के तौर पर हमारे दिल का धड़कना, हमारी सांसों का चलना, हमारे जिस्म का सही सलामत होना, हम इन चीज़ों को भूल कर जो चीज़ हमारे पास नहीं होती हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं और वही हमें पुरसुकून नहीं होने देती। इसलिए ज़िंदगी में सुकून लाने के लिए ज़रूरी है कि जो कुछ आपके पास नहीं है उसका शिकवा करने की बजाय अल्लाह ताला ने जो कुछ आपको दिया है उस पर उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें। दूसरों को माफ़ कर देना, दूसरों को माफ़ कर देना असल में खुद को माफ़ करना होता है। हम अगर किसी इंसान से नफ़रत कर रहे होते हैं, अगर वो इंसान हमारे पास नहीं है, हमारे साथ नहीं रहता, इनफैक्ट वो अगर हमारे साथ भी रह रहा हो तो हम उसको तो कोई नुकसान पहुंच रहा हो या ना पहुंच रहा हो, लेकिन हमें ज़रूर उसका नुकसान पहुंच रहा होता है। क्योंकि जब हम हर वक्त उस इंसान के बारे में सोचते रहते हैं, उससे नफ़रत करने के बारे में सोचते रहते हैं या उसके उस धोखे या उस गलत रवैये के बारे में सोचते रहते हैं, तो हमारे अपने रूटीन के काम डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। इसलिए दूसरों को माफ़ करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है ज़िंदगी में सुकून लाने के लिए। उसके बाद सदका करना भी हमारी मुसीबतों को दूर कर देता है। इसलिए आप एक रूटीन बना सकते हैं, अपने घर में कोई जार या बॉक्स रख सकते हैं। मैं अमूमन फजर के बाद एक बॉक्स में कुछ जो भी मेरी इस्तात होती है उसके मुताबिक उसमें डाल देती हूँ और कुछ अरसे के बाद उसको किसी की मदद के लिए इस्तेमाल करती हूँ। सुकून बनाने के लिए ये भी एक हसीन तजर्बा है मेरी नज़र में और मैंने इसको बहुत दफ़ा आजमाया है। और ये शायद नेचुरल चीज़ होती है, जब हम किसी के काम आते हैं तो हमें भी एक खुशगवार एहसास होता है। इसलिए दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। और इसके अलावा हमें नहीं पता कि वो इंसान किस मजबूरी और किस उम्मीद के साथ हमारे पास आया है मदद मांगने के लिए। कई दफ़ा अगर हम मदद नहीं कर पा सकते किसी वजह से, लेकिन फिर भी हमें हत्तल इम्कान तक कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके लिए कुछ ना कुछ आसानी पैदा कर दें। ये भी हमारी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद लोगों से बदगुमान नहीं होना चाहिए। हम अपने ताल्लुकात और हम अपने रिश्तों को बदगुमानी की वजह से ही ख़राब करते हैं। बहुत ज़्यादा दफ़ा हम
बिला वजह के ही मफरूज़े कायम करना शुरू कर देते हैं, बिला वजह के अंदाज़े लगाना शुरू कर देते हैं। अगर कोई फ़ोन नहीं उठाता, किसी वजह से कोई किसी फंक्शन पे नहीं आ सकता, कोई भी इस तरह के मामलात हो सकते हैं। अगर कोई वर्क प्लेस पे किसी ने आपसे अच्छे से बात नहीं की तो हम फ़ौरन से ही जजमेंटल होकर अपने अंदाज़े लगाना शुरू कर देते हैं। हमें नहीं मालूम वो सामने वाला इंसान किस कैफियत का शिकार है, वो किस मुश्किल दौर में से गुजर रहा है। इसलिए दूसरों के बारे में जब हम बदगुमान होते हैं तो हम ना सिर्फ उस इंसान के साथ अपना ताल्लुक़ ख़राब करते हैं बल्कि अपना ज़हनी सुकून भी बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए लोगों से बदगुमान नहीं होना चाहिए। लोगों से बिला वजह की उम्मीदें लगाना भी हमारे ज़हनी सुकून को बर्बाद कर देता है। बहुत दफ़ा हम खुद से ही अंदाज़े लगा के बैठ जाते हैं, हम खुद ही इमेजिनेट करते हैं चीज़ों को, और फिर जब वो हमारी तवक्कात के मुताबिक नहीं होते तो हम उस इंसान से नफ़रत करने लगते हैं, उस इंसान से अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर लेते हैं। तो लोगों से बिला वजह की उम्मीदें लगाकर अपने ज़हनी सुकून को बर्बाद ना करें। और अगर आप इस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं तो अपने आप को पुरसुकून रखना चाहते हैं तो गैर ज़रूरी तवक्कुआत से परहेज़ करें। अगर कोई आपके काम आता है तो उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हों, और अगर वो कोई किसी वजह से मना करता है या आपके काम नहीं आ सकता तो उस पे शिकवा करने के बजाय उसको एक्सेप्ट करें, उसकी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। रिस्क लेना हमारे लिए कैसे पुरसकून हो सकता है? रिस्क लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई दफ़ा हम लोग फ्यूचर के बहुत सारे डर और खौफ की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा जिसकी वजह से हम रिस्क नहीं लेते। जब हम रिस्क लेने की बात करते हैं या रिस्क लेते हैं तो ना सिर्फ हम अपने उस खौफ और उस डर पर काबू पा लेते हैं बल्कि हमें कामयाबी भी मिलती है। उसके बाद है इल्म सीखना। हम जब तक ज़िंदा हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, हमें सीखते रहना चाहिए। जहाँ कहीं भी इल्म मिले उसे समेट लेना चाहिए। कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि मैं अगर पहले नहीं सीख पाया तो मैं आज भी नहीं सीख पाऊँगा। आप कभी भी किसी वक्त भी कुछ भी नया सीख सकते हैं, और ये हमारे अपने ज़हनी सुकून के लिए सीखने का अमल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीखने का अमल कहीं ना कहीं हमें दूसरी परेशानियों से दूर कर देता है। होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।